हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। तो आज की खास वीडियो में लेकर आया हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो एनआईएस के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं। आज मैं आपको एनआईएस के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी नॉलेज आपको देने वाला हूं। जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते एनआईएस के लिए, उनके लिए तो खास है ही, और जो लोग जानते भी हैं लेकिन अधूरी जानकारी रखते हैं उनके लिए ज्यादा खास है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली जेन्युइन नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनआईएस बोर्ड है क्या। देखिए, एनआईएस बोर्ड ठीक सीबीएसई के जैसा ही बोर्ड है। कैसे? आप जानते हैं सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एनआईएस जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। दोनों बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड हैं। दोनों बोर्ड पूरे भारत में एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। दोनों बोर्ड के अंदर ओरिजिनल मार्कशीट्स मिलती हैं। दोनों बोर्ड किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट जॉब के लिए हर जगह वैलिड है। दोनों बोर्ड के अंदर माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलते हैं। दोनों बोर्ड के अंदर प्रैक्टिकल्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, थ्योरी एग्जाम्स होते हैं। सारा प्रोसेस सिमिलर है। फर्क क्या है कि एनआईएस में स्कूलिंग नहीं होती है, एनआईएस में स्कूल नहीं जाना होता है क्लासेस के लिए, और सीबीएसई में रेगुलर स्कूलिंग होती है। सिर्फ इतना सा फर्क है। जो लोगों ने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है कि एनआईएस एक ओपन बोर्ड है, एनआईएस की कोई वैल्यू नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। उन्हें इसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती है। तो नॉलेज मैं आज आपको दूंगा। जिन्हें पता है थोड़ा बहुत एनआईएस के बारे में, वो भी ध्यान से सुन ले, क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं हम लोग, हमें पता है कि किस तरीके से एनआईएस बोर्ड वर्क करता है। दूसरी चीज कि जिन्होंने बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो तो इसको देखे ही देखे। तो बात करते हैं कि सबसे पहला एनआईएस में फॉर्म कौन सा होता है। एनआईएस के अंदर फॉर्म इस तरीके से निकलते हैं। एक होता है स्ट्रीम 1 एंड ब्लॉक 2। एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करो जो स्किप कर रहे हैं आगे आगे, ठीक है। स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 पहला फॉर्म हुआ ये। दूसरा फॉर्म होता है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीम 1 एंड ब्लॉक 2। स्किप नहीं करना, ठीक है। फिर आता है तीसरा जो है आपका स्ट्रीम 3। फिर आता है चौथा स्ट्रीम 4 ब्लॉक 1 एंड स्ट्रीम 4 ब्लॉक 2, ठीक है। फिर आता है छठा स्ट्रीम 2। ये सारे फॉर्म होते हैं एनआईएस के अंदर। सबको एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहला फॉर्म है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1। स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 और दूसरा है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2। ये दोनों फॉर्म किस लिए होते हैं? ये होते हैं फ्रेश एडमिशंस के लिए। जो बच्चे पहली बार 10th कर रहे हैं एनआईएस से, या पहली बार 12th कर रहे हैं, वो बच्चे स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 के अंदर फॉर्म फिल करेंगे। क्लियर है? जिन बच्चों को सब्जेक्ट ऐड करना है, वो बच्चे भी, जैसे किसी को एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में ऐड करना है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट ही इसमें ऐड होते हैं, तो वो भी इसके अंदर एग्जाम दे सकते हैं। तीसरा है जो बच्चे इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं उनके लिए, किसी एक सब्जेक्ट में मिनिमम और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना चाहते हो, तो वो बच्चे स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये एग्जाम कब कब होते हैं? स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 होता है अप्रैल में, और स्ट्रीम 2 ब्लॉक 2 होता है अक्टूबर में। बात समझ रहे हो? तो ये 2 फॉर्म क्लियर हो गए होंगे। जिस बच्चे ने 2024 अप्रैल में फॉर्म फिल किया है उसका एग्जाम 2025 अप्रैल में होगा, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1। जिस बच्चे ने अक्टूबर 2024 में फॉर्म फिल किया है उसका एग्जाम 2025 अक्टूबर में फॉर्म मतलब एग्जाम होगा। ये हुआ स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2। कौन कौन दे सकते हैं? फ्रेश एडमिशन, सब्जेक्ट ऐड करना है, किसी को इंप्रूवमेंट देना है, तो वो इसके अंदर एग्जाम दे सकते हैं। ये आता है स्ट्रीम 3। कोई बच्चा 10th में फेल हो गया, एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 3 में, ठीक है, या सब में फेल हो गया, तो वो एग्जाम होता है स्ट्रीम 3 का। किसके लिए? 10th के लिए। ये फॉर्म कब निकलता है? ये एग्जाम कब कब होते हैं? ये एग्जाम स्टूडेंट दे सकता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये एग्जाम 8 महीने चलते हैं। किन के लिए? जो बच्चे फेल हैं। बात समझ रहे हैं? कौन से बच्चे जो 10th क्लास में फेल है, वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 8 महीने एग्जाम दे सकते हैं, 4 महीनों को छोड़ करके। ये 4 महीने कौन से वाले हैं? अप्रैल और अक्टूबर वाले। देख लीजिए, यहाँ पर अप्रैल और अक्टूबर आपको नहीं दिखाई देगा।
क्योंकि अप्रैल और अक्टूबर में कौन से एग्जाम चलते हैं? पब्लिक एग्जाम। कौन से? इनको बोलते हैं हम पब्लिक एग्जाम, ये वाले स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 अप्रैल और अक्टूबर में होते हैं। ये जो है स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4, ठीक है, ये जो एग्जाम होते हैं इसको हम बोलते हैं ऑन डिमांड। बहुत सुना होगा आपने, लेकिन नॉलेज किसी को नहीं है, नॉलेज आपको कोई प्रॉपर नहीं देता है, इसलिए स्किप नहीं करनी है वीडियो, ठीक है। तो स्ट्रीम 3 10th के लिए, ऐसे ही 12th के लिए होता है स्ट्रीम 4 ब्लॉक 1 और स्ट्रीम 4 ब्लॉक 2। इसमें भी ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 होता है, मैं लिखना भूल गया इसके अंदर। तो ये क्या है? ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 का मतलब कि जून जुलाई अगस्त सितंबर ब्लॉक 1 हो गया, उसके बाद दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ब्लॉक 2 हो गया। स्ट्रीम 3 10th के लिए था जैसे, ऐसे ही स्ट्रीम 4 जो होता है वो 12th के लिए होता है। कोई बच्चा 12th में फेल है किसी एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट में, तो उनके लिए ऑन डिमांड एग्जाम होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम 4। बहुत सारे बच्चे 12th में फेल होते हैं, स्ट्रीम 3 का फॉर्म फिल कर देते हैं, वो 10th के लिए है। बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, स्ट्रीम 4 का फेल कर देते हैं 10th वाले, लेकिन वो था 12th के लिए। फॉर्म गलत हो जाता है, पैसे रिफंडेबल नहीं होते, फीस आपको नहीं मिलती, इसलिए कॉन्टेक्ट जरूर करें। नंबर आपको ध्यान रखना है हमेशा 9540851119, ये नंबर सेव रख लो। इस नंबर पर आपको सब चीज डिटेल सारी मिलेगी, ठीक है। तो ये है आपका ये वाला प्रोसेस। सबसे स्पेशल फॉर्म स्ट्रीम 2 जो भी निकला हुआ है, इसका एग्जाम सिर्फ अक्टूबर में होता है। ये उन बेसहारा बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी अभी फेल हुए हैं। पूरे इंडिया के अंदर सबका रिजल्ट आता है जून जुलाई में, ठीक है। तो जैसे ही बच्चा मई जून जुलाई में रिजल्ट लेकर आता है, फेल होता है और वो चाहता है कि मेरा साल बर्बाद ना हो और मैं इसी साल एग्जाम दे दूं, तो उनके लिए परमात्मा की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से NIOS ने एक फॉर्म निकाला है, इसे बोलते हैं स्ट्रीम 2 का फॉर्म। ये होता है फेल स्टूडेंट्स के लिए, ये होता है इंप्रूवमेंट वालों के लिए जिनके मार्क्स कम आए हैं, ये होता है जिनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं था, सब्जेक्ट ऐड करना है उनके लिए। इंप्रूवमेंट और ऐड तो खैर सब में हो सकता है, लेकिन मेन चीज ये फेल स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रीम 2 का फॉर्म निकलता है, लेकिन ये एग्जाम सिर्फ अक्टूबर में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत आसान एग्जाम आता है, मार्किंग भी इजी होती है, और उन लोगों के लिए जो किसी अदर बोर्ड से फेल होकर आए हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये है स्ट्रीम 2 का फॉर्म। अभी फिलहाल इस साल अभी जो फॉर्म निकले हुए हैं वो कौन कौन से हैं? एक है आपका स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 और एक है आपका स्ट्रीम 2, ये वाला जो फॉर्म अक्टूबर वाला है, ठीक है। तो फेल स्टूडेंट्स के लिए है, फ्रेश वालों के लिए ये है। तो जो भी एडमिशन कराना चाहते हैं आप सिंपल ये नंबर फीड कर ले 9540851119, कैपिटल लेटर में फिल कर लेना, फीड कर लेना अपने फोन में, ठीक है। किस नाम से फिल करना है? TUITION ट्यूशन वाला जावेद। इस नंबर पर आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट भेजो, चाहे आप फेल हो, फेल के डॉक्यूमेंट आप सेंड कर देना जो मैं आपसे मांगूंगा। दूसरा, चाहे आपको इंप्रूवमेंट देना हो तो आप इसी नंबर को सेव रखें। आपको कोई सब्जेक्ट ऐड करना हो तो भी आप इसी नंबर को सेव रखें। तो ये है डिटेल। आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, आई होप को आपको NIOS की सारी जानकारी मिल गई होगी सारे फॉर्म्स के बारे में। और अगर इसी तरीके से प्रोफेशनलिज्म तरीके से आप कुछ और चीज जानना चाहते हैं मुझसे, तो डायरेक्टली मुझसे ही कांटेक्ट होगा। नंबर सेव कर लो, स्टूडेंट से मैं खुद पर्सनली कांटेक्ट में रहता हूँ, किसी स्टाफ से मैं कोई बात नहीं कराता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।